हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। माय सेल्फ डॉक्टर हिमांशु कुमार। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी मदर्स हैं जो कि ओपीडी में आती हैं बहुत ही कॉमन सी कंप्लेन लेके कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता, बच्चे को भूख नहीं लगती। पेरेंट्स, माता पिता परेशान हो जाते हैं बच्चे के पीछे कि वो ठीक से खाना खा ले। 80% ऑफ द मदर्स जो इंडिया में, उनकी यही कंप्लेन होती है जब बच्चे इन्फेंसी में होते हैं या फिर टॉडलर एज ग्रुप में होते हैं। इसको बोलते हैं पिकी ईटर्स या पिकी ईटिंग बिहेवियर या फिर फजी ईटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिकी ईटर्स क्या होते हैं, कैसे हम पिकी ईटिंग बिहेवियर को डेवलप होने से रोक सकते हैं। जो बच्चे फजी ईटर्स या पिकी ईटर्स होते हैं उनके पेरेंट्स के लिए टिप्स कि वो क्या करें कि बच्चों के ईटिंग बिहेवियर को, फीडिंग हैबिट्स को चेंज किया जा सके। कब पेरेंट्स को परेशान नहीं होना है, वरी नहीं करना है बच्चों के खाने को लेके, और कब एक्चुअली में उन्हें कंसर्न होने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जो पिकी ईटिंग बिहेवियर है, अक्सर देखा गया है कि इन्फेंसी में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है अगर बच्चे को खाना सही समय पे और सही टाइप का इंट्रोड्यूस ना किया जाए। नॉर्मली क्या होता है कि 6 महीने की उम्र तक बच्चों को केवल माँ का दूध पिलाया जाता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स स्टार्ट किया जाता है। अगर जो ये कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स है इसको देर से शुरू किया जाए, जैसे कि 6 महीने की जगह 8 महीने 10 महीने पे किया जाए, जैसे कि अक्सर कई सारी मदर्स होती हैं कि बच्चे को साल भर तक केवल दूध पिलाती रहती हैं, या फिर इसको काफ़ी जल्दी इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि जो बच्चे केवल फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं उनके पेरेंट्स 4 महीने की उम्र पे ही कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों में देखा गया है कि पिकी ईटिंग बिहेवियर के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? राइट एज एंड राइट टाइप ऑफ फूड। जनरली जो मैंने कि बताया 6 महीने का जो समय होता है जिसपे खाना इंट्रोड्यूस किया जाता है, अगर 6 मंथ्स पे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट किया जाए एंड सही तरीके से, सही टाइप ऑफ फूड, क्योंकि इनिशियली बच्चे फिजियोलॉजिकली तैयार नहीं होते सॉलिड फूड के लिए। इनिशियली बच्चों को लिक्विड डाइट दिए जाए, जैसे कि पतली दाल, खिचड़ी, दलिया, ये सब इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे सेमी सॉलिड और उसके बाद सॉलिड फूड पे बच्चों को लेके आया जाए। तो जो ये पिकी ईटिंग बिहेवियर है इसके डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सही एज और सही टाइप ऑफ फूड। इसके बाद बच्चों में जब भी हम नया फूड इंट्रोड्यूस करें उनके सामने, यानी कि जो पहले उसने कभी फूड टेस्ट नहीं किया या खाया नहीं है, तो एक एक करके किया जाए। 4-5 फूड आइटम्स को एक साथ इंट्रोड्यूस ना किया जाए। जो फूड उसके लिए फेमिलियर है उसको दिया जाए और उसके साथ नए फूड को मिक्स करके दे दिया जाए। ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चे को भूख ज़्यादा लगी होती है, व्हेन अ चाइल्ड इज मोर हंग्री, उस वक्त पे अगर नए फूड आइटम्स को इंट्रोड्यूस करें तो उसको एक्सेप्ट करने के चांसेस बच्चों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों में पिकी ईटिंग बिहेवियर को डेवलप होने से रोक सकते हैं इन इन्फेंसी ओनली। इसके बाद जिन बच्चों में पिकी ईटिंग बिहेवियर डेवलप हो चुका है उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए टिप्स कि कैसे उस बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं और एक नॉर्मल फीडिंग हैबिट्स की तरफ बच्चे को लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में मील टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मील टाइम मतलब कि जो भी बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का टाइम है उसको फिक्स करें। तो नॉर्मली बच्चों में 3 मेजर मील्स दी जाती हैं और 2 स्नैक्स होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट दिया, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक हुआ, लंच हुआ, इसके बाद मिड इवनिंग स्नैक और फिर डिनर। तो एक तो मील टाइम को फिक्स करना ज़रूरी है और साथ में 2 मील्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको भी फिक्स करना ज़रूरी है। 2 मील्स के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम इंटरवल होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे दिया है, इसके बाद आप मिड मॉर्निंग स्नैक 11 बजे दे सकते हैं, लंच फिर 2 से 2:30 बजे दे सकते हैं, फिर मिड इवनिंग स्नैक जो है वो करीब 5 बजे दें और डिनर 8 बजे दें। तो इस तरह से बच्चों का मील टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों में रैंडम ईटिंग बिहेवियर जो है कि इन बिटवीन मील्स, जो पेरेंट्स की अक्सर आदत होती है कि बच्चे ने ब्रेकफास्ट किया अगर 8 बजे तो फिर उन्होंने उनको 9 बजे 10 बजे भी कुछ खिला दिया और उसके बाद फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उसका नेक्स्ट मील टाइम होगा बच्चा एडिक्वेटली खा ले। तो जो ये रैंडम ईटिंग बिहेवियर होता है इसको आपको अवॉइड करना है। बच्चे ने अपने मील टाइम पे जितना खाया है इज सफिशिएंट, इसके बाद आप उसको फोर्स नहीं करेंगे। इन बिटवीन मील्स आप उसको कुछ भी नहीं देंगे। चिप्स है, चॉकलेट्स हैं या कोई भी जंक फूड है उसको इन बिटवीन मील्स नहीं देना है। तो रैंडम ईटिंग बिहेवियर को आपको टोटली डिस्करेज करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको फोर्स फीडिंग बच्चों में नहीं करानी है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं बच्चा खाना नहीं खा रहा है
तो खाना लेके बैठे रहते हैं 2-2 3-3 घंटे तक भी। काफ़ी सारी मदर्स होती हैं जो कि 2-2 3-3 घंटे तक बच्चों में कोशिश करती रहती हैं कि कुछ ना कुछ उसको खिला दिया जाए। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा कोशिश ना किया जाए। अगर उसने 1 कटोरी में से 2 चम्मच भी खाया तो इट्स सफिशिएंट, परेशान नहीं होना है। बच्चों का पेट छोटा होता है, बहुत छोटा सा स्टमक साइज होता है, तो हमें क्वांटिटी को लेके परेशान नहीं होना है। हमें बच्चों की मील टाइम को लेके परेशान होना है कि टाइम फिक्स रहे। एंड बिलीव मी, बच्चों को अगर भूख लगती है तो वो एडिक्वेटली खुद ही खा लेते हैं। हो सकता है एक मील में बच्चे ने 1 कटोरी में से आधा खाया हो, लेकिन अगर आपने रैंडम ईटिंग नहीं कराई है तो नेक्स्ट मील में जब उसको भूख लगेगी तो वो सफिशिएंटली खुद से खा लेगा। तो पॉइंट नंबर 1, आपको मील टाइम फिक्स करना है। 2 मील टाइम्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कम से कम 3 से 4 घंटे का हो। रैंडम ईटिंग बिहेवियर को डिस्करेज करना है एंड फोर्स फीडिंग बच्चों में नहीं कराना है। इसके बाद कई सारे पेरेंट्स होते हैं जो कि ऑब्सेस्ड होते हैं दूध को लेके। कई बार होता है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उसको दूध पिला दिया, या कई पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चा सुबह उठा तो सबसे पहले उसको 1 गिलास दूध दे दिया एंड देन दे एक्सपेक्ट कि हमारा बच्चा दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहे। बच्चों में दूध देने से भी देखा गया है कि जो बच्चों की एपेटाइट होती है वो किल हो जाती है। तो एक सफिशिएंट जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है बच्चों में 200 to 250 ml पर डे इज मोर देन इनफ। इसके अलावा अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स देने हैं तो ऑल्टरनेटिव्स दे सकते हैं, जैसे कर्ड है, चीज़ है या बटर है, वो बच्चों में दे सकते हैं। क्योंकि दूध देंगे तो बच्चों का पेट ऐसे ही भर जाएगा, फिर बच्चे कुछ खा ही नहीं पाएंगे एंड आपको भी लगता है कि बच्चे ने कंप्लीट न्यूट्रिशन ले लिया है। जबकि फैक्ट ये है कि दूध से 6 महीने के बाद कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बच्चे को, और भी खाने की चीज़ों की ज़रूरत होती है। बच्चों को फ्रूट चाहिए, बच्चों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाहिए, बच्चों को नट्स चाहिए, ये सब चीज़ों की भी बच्चों को ज़रूरत होती है। तो दूध से ऑब्सेशन को आपको कम करना है। इसके बाद बच्चों में जो होता है फूड नियोफोबिया होता है। इनिशियली बच्चे कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए उनमें रिपल्शन होता है। तो कभी भी कोई नई फूड आइटम अगर बच्चों को आप देते हैं तो एटलीस्ट 8 से 10 बार ट्राई करना है। 8 से 10 बार कोशिश करने के बाद ऐसा देखा गया है कि बच्चे उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसके लिए फेमिलियर हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर उसके लिए बच्चे तैयार नहीं हैं तो उस फूड आइटम को आप हटा दें, दोबारा ना दें, नहीं तो बच्चों में फिर उसको लेके नेगेटिविटी आ जाएगी, बच्चा इरिटेट होने लगेगा। फिर उस फूड को आप 1 हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी आप कोई फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें। बच्चे होते हैं कि थोड़ा फूड को अगर असॉर्ट कर देंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, लाइक फ्रूट बच्चा नॉर्मली वैसे नहीं खा रहा है तो उसकी फ्रूट सैलेड बना दी जाए। आप बच्चों को फ्रूट सैलेड दे सकते हैं, फ्रूट चाट दे सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में बच्चों को जो भी खाना है उनका बना के दे सकते हैं, जो कि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे एंड बच्चे उसको खा सके। अच्छा, बच्चों को कभी भी आप खाना खिलाते हैं, अब तो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं तो इतनी ख़राब आदत हो गई है इवन पेरेंट्स की ही कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो सीधा फ़ोन में कार्टून या कोई भी पोएम्स वगैरह ऑन करके बच्चों को दे दी जाती है। तो बच्चों को खाते समय स्क्रीन टाइम बिल्कुल अवॉइड करना है एंड स्क्रीन टाइम का बच्चों के सोशल डेवलपमेंट पे भी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। बच्चों का सोशल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज माइलस्टोन्स है, स्पीच है, ये अफेक्ट हो सकते हैं। तो स्क्रीन टाइम को आपको टोटली अवॉइड करना है। अगला पॉइंट ये है कि कभी भी आप बच्चा अगर खाना नहीं खा पा रहा है, देखिए बच्चे पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, जो आप करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं। तो अगर आप उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसको इंजॉय करेंगे, तो बच्चा उसको लगेगा कि हाँ जो मम्मी है पापा हैं जो ये चीज़ खा रहे हैं एक्चुअली में अच्छी होगी, तो बच्चे भी फिर उसके लिए डिमांड करते हैं एंड वो भी आपके साथ बैठ के उसको खाने लगते हैं, उसको एंजॉय करने लगते हैं। तो हमेशा बच्चों के साथ बैठ के खाएं, उसको एंजॉय करें एंड धीरे धीरे देखेंगे कि उनमें भी अच्छी फीडिंग हैबिट्स डेवलप होने लगी है। अच्छा, कब पेरेंट्स को परेशान नहीं होना है बच्चों के खाने पीने को लेके? व्हेन दे शुड नॉट वरी। देखिए, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, ग्रोथ चार्ट्स पे उनके हाइट को वेट को प्लॉट करना है। अगर उनका वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज सही तरीके से जा रहा है, अगर उनकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ चार्ट, या बॉडी मास इंडेक्स है बच्चों का नॉर्मल है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अपने चाइल्ड को दूसरे चाइल्ड से कंपेयर नहीं करना है कि अगर किसी आपके फ्रेंड का, रिलेटिव का बच्चा सेम एज ग्रुप का है एंड उसका वेट या हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर चाइल्ड, तो आप परेशान हो जाएं। क्योंकि बच्चे की वेट और हाइट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, न्यूट्रिशन के अलावा भी, जैसे कि उसका जेनेटिक्स है, पेरेंट्स का वेट या हाइट कैसा रहा, पेरेंट्स की ग्रोथ कैसे रही ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। हमने इसको लेके भी वीडियोस बनाए हुए हैं कि बच्चों में नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ग्रोथ चार्ट्स के बारे में। आप उन वीडियोज़ को भी
हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो कभी भी कंपेयर नहीं करना है। अगर आपके बच्चे का वेट, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स ये सब ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है तो यू नीड नॉट टू वरी। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि जो कि बच्चों में भूख बढ़ाने के लिए या वजन लंबाई बढ़ाने के लिए हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कोई टॉनिक लिख दिया जाए, कोई सप्लीमेंट्स लिख दिए जाए। तो इन टॉनिक से सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। बच्चों की फीडिंग हैबिट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो उससे खुद से ही इंप्रूव कर जाती हैं। पेरेंट्स बोलते हैं 3-3, 6-6 महीने के बच्चों में कि हमें बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जाए। ये अपने आप में एक इलॉजिकल सी बात है। इतने छोटे बच्चों में कभी भी भूख बढ़ाने के सिरप या जो टॉनिक्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, कब परेशान होने की ज़रूरत है? अगर आपके बच्चे का जो ग्रोथ है, आप प्लॉट करते हैं ग्रोथ चार्ट पे, वो अकॉर्डिंग टू एज नहीं हो रहा है, उनका वजन या लंबाई नहीं बढ़ रही है, यह बच्चों में किसी बीमारी के लक्षण हैं। क्योंकि कई बार बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी है, उसकी कमी की वजह से बच्चों में भूख कम लग सकती है। जिंक डेफिशिएंसी है, बच्चों में कोई मेडिकल इलनेस होगी तो उनको भूख कम लगेगी, या बच्चों में कोई क्रॉनिक डिजीज होगी जिसकी वजह से बच्चों में भूख कम लगेगी, उनका वजन या लंबाई या उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, किसी फिजिशियन को दिखाएं, कंसल्ट करें अपने बच्चे की ग्रोथ को लेके, उसकी बीमारी को लेके। तो ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं, कुछ सवाल हैं आपके मन में जो कि आप पूछना चाहते थे, इस वीडियो में नहीं मिल पाया है उसका जवाब, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस है उनको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।